नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर ही नहीं, देश की सियासत के अमिट हस्ताक्षर रामलाल लाही भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत, नैतिक मूल्य और समाज हित में किए गए कार्य सदैव स्मृतियों में रहेंगे। राजनीति में उनका 63 साल का लंबा सफर रहा। वे जनता की नब्ज को बखूबी समझते थे। सियासी हवा का रुख भांपने और विरोधियों के दिल में भी जगह बनाने वाले दूरदर्शी व जनप्रिय नेता रामलाल लाही का जन्म लहरपुर के ढकेरा गांव में 1 जनवरी 1938 को हुआ था। रामलाल लाही का करीब 13 वर्ष की आयु में ही फरवरी 1948 में सुंदरी देवी से विवाह हो गया। 1950 में पढ़ाई छोड़ने के बाद रामलाल लाही ने खेती किसानी भी की। रामलाल लाही ने समाज से नशा उन्मूलन को लेकर भी काफी कुछ प्रयास किए। समाज की बेहतरी और तरक्की के लिए वह जीते जी साल में कई कार्यक्रम किया करते थे। राजनीति से पहले रामलाल लाही ने वर्ष 1959-60 के मध्य मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में 60 रुपया महीने पर 6 माह तक नौकरी भी की। इस दौरान 2 बटालियन पीएससी सीतापुर में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा दी, लेकिन पिता ढोंडे को पीएससी में भेजना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। रामलाल लाही ने अपना राजनीतिक सफर 1957 में शुरू किया। उनकी सक्रियता को देखते हुए 1960 के पीसीसी चुनाव में उन्हें लहरपुर व मिश्रिक मंडलों का रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया। कांग्रेस के टिकट पर 1969 में हरगांव विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 1974 में दोबारा विजयी हुए। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी से मिश्रिक लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। फिर 1980 में दोबारा करीब 50,000 मतों से मिश्रिक से विजयी हुए। राजनीति के दौरान एक ऐसा दौर भी आया जब सीपेज की समस्या के निराकरण के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही ने वर्ष 1982 से 83 में सीतापुर के अकैचनपुर टप्पा और लहरपुर के पोंगलीपुर के पास सीपेज के गंदे भरे पानी में बैठकर धरना दिया। रामलाल लाही ने समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। सीतापुर में जल रिसाव से उपजी जल प्लावन की समस्या के समाधान हेतु रामलाल लाही ने जिस नवीन आंदोलन का आविष्कार किया, वह आगे चलकर अखिल भारतीय स्तर पर फैल गया। इसके बाद रामलाल लाही ने लोकसभा चुनाव लोक दल से लड़ा, पर इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1989 में फिर कांग्रेस से मैदान में उतरे और लगभग 80,000 मतों से जीत दर्ज की। 1991 में भी चुनाव जीता तो पार्टी ने उन्हें तोहफा देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया। इसके बाद सियासत का उतार चढ़ाव देखते हुए पहले सपा फिर भाजपा में रहे, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा को त्याग नहीं सके। लोकसभा चुनाव 2019 में फिर घर वापसी करते हुए कांग्रेस में आ गए। राजनीति में उनका जीवन कई मामलों में एक मिसाल है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण, जातीयता व पूंजीवाद से वह काफी आहत थे। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में कोई भी ऐसा सियासी दल नहीं है जो राष्ट्रीय सरोकारों व संवैधानिक मान्यताओं से जुड़कर राजनीति कर रहा हो। उन्होंने बताया था कि अपना पहला चुनाव वह केवल 3300 रुपए खर्च कर जीते थे। समर्थक निस्वार्थ प्रचार करते थे। नेता भी सामाजिक सेवा का उद्देश्य लेकर राजनीति करते थे। उनका कहना था कि मौजूदा राजनीति की सूरत बदलने के लिए नेताओं को आत्मचिंतन करना होगा। 4 बार सांसद व 2 बार विधायक रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल लाही परिवार को विरासत में राजनीति दे गए हैं। अपनी पत्नी स्वर्गीय सुंदरी राही को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। बड़े बेटे रमेश राही को हरगांव विधानसभा से सपा से टिकट पर विधायक बनाया। वर्तमान में दूसरा बेटा सुरेश राही हरगांव से ही भाजपा विधायक
और योगी सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं। राजनीति के क्षितिज पर चमकता यह सितारा 10 दिसंबर 2020 को कोरोना संक्रमण काल के दौरान दुनिया को अलविदा कह गया। 87वीं जयंती पर इस बार 1 जनवरी को बहुत ही सादगी तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की गई है। जयंती पर शहर के मोहल्ला नई बस्ती सरायन नदी तट पर स्थित सप्त श्री साईं शिव शक्ति मंदिर पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा एवं शहर के प्रतिष्ठित व स्वर्गीय रामलाल लाही के संपर्क में रहे वरिष्ठ जन व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।